अभी तरारी विधानसभा में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम लोग समर्थन में आ रहे हैं और हमारे साथ तरारी विधानसभा में राजू यादव के समर्थन में अज्ञा विधानसभा के विधायक शिव प्रकाश रंजन जी आए हैं और बहुत बहुत स्वागत है शिव प्रकाश रंजन जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है कि आज राजू यादव के समर्थन में आए हैं यहाँ पे नामांकन भरने के लिए? हम तो देख रहे हैं कि पूरे जिले भर के जो नौजवान हैं वो राजू जी के समर्थन में आज तरारी पहुँचे हुए हैं और इसलिए पहुँच रहे हैं कि राजू जी हमेशा नौजवानों के रोज़गार को लेकर के जहाँ भी कोई आंदोलन हुआ है, जहाँ कोई भी लड़ाई हुई है, राजू जी आगे होकर के नौजवानों के रोज़गार के लेकर लड़ने वाले नौजवान नेता हैं। इसलिए ऐसे नौजवान के पक्ष में पूरे ज़िले भर के नौजवान आज पहुंच रहे हैं। आप देख लीजिए, आप नॉमिनेशन में देख लीजिए तो बड़ी संख्या में नौजवान शामिल हो रहे हैं। तो नौजवान यहाँ से जीत करके जाए और तरारी की जो समस्याएँ हैं, तरारी में जो नौजवानों की जो रोज़गार नौकरी नहीं मिल रहा है, वैसे नौजवानों के आवाज़ बन करके विधानसभा में गूंजे, इसकी पूरी तैयारी हम लोग राजू जी के साथ हम लोग करते हैं। एक सवाल उठता है कि आखिर विधायक जो हैं एमपी होते हैं, वोट मांगते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, रोजगार दिलाएंगे, राशन कोटा जितना भी सरकारी योजना है तितना दिलाएंगे। कितना सक्षम उतरते हैं नेता? नहीं, हम लोग तो हैं, हम लोग तो जनता के सवाल को लगातार हम लोग लड़ते हैं। अब इस बार जो है हम लोग के तमाम ब्लॉक पर, तरारी के, सहार के, इवन पीरो के, बल्कि जिले भर के तमाम प्रखंड कार्यालयों पर एक घेराव हुआ। और घेराव क्या था? मोदी जी ने वादा किया कि भाई हम हर गरीबों को 2022 तक पक्का का मकान देंगे, लेकिन आज भी गांव में लोगों के झोपड़ी की मकान है, आज भी पक्का का मकान नहीं मिला। नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई हर गरीबों को हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, हैं 5 डिसमिल ज़मीन नहीं मिला। और इस बार जो गठबंधन की सरकार थी, जिसमें यहाँ के जो विधायक थे कॉमरेड सुदामा प्रसाद, तो सुदामा प्रसाद जी ने भी माने बिहार के अंदर में जो जातीय जनगणना हुआ और उसमें ये जो गरीबी की भयावह तस्वीर सामने होकर के आई कि भाई 95 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी आमदनी 6,000 रुपया से भी कम है। तो वैसे परिवार को सरकार ने घोषणा किया। कुछ नीतीश कुमार जी उस समय थे, तो विपक्ष के सुदामा जी के और तेजस्वी जी के जो माने उस समय सरकार में थे, तो इनके दबाव में सरकार ने घोषणा किया कि वैसे परिवार जिनकी आमदनी 6,000 रुपये से कम है, वैसे तमाम परिवारों को हम 2 लाख रुपया देंगे। लेकिन 2 लाख रुपये अभी तक नहीं दिया गया। तो ये 2 लाख रुपया, 5 डिसमिल ज़मीन और आवास के लिए, तीनों सवाल को लेकर के हम लोग देख रहे थे कि तमाम ब्लॉक पर यहाँ के गरीब गुरबों का लोगों का ब्लॉक का घेराव हुआ और उस घेराव के नेतृत्व राजू जी कर रहे थे। तो राजू जी तो गांव के जो गरीब हैं उनके सवाल को लेकर लड़ रहे हैं और फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो पढ़ने वाले छात्र हैं जिनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, सीट कभी सीट में कटौती कर करके, तो कभी फीस को बढ़ा करके। अब आप लोग सब लोग जानते हैं इस बार जो टीचर की बहाली हुई और टीचर की बहाली हुआ, बहुत सारे नौजवान टीचर की नौकरी में गए, उनके चेहरे पर खुशियां दिख रहे हैं हम लोग। लेकिन टीचर बनने के लिए बीएड करना पड़ता है और सब लोग जानते हैं कि इसी भोजपुर में, पूरे बिहार भर में बीएड करने के लिए 46,000 रुपये लगता था, उसको सरकार ने बढ़ा कर 1.5 लाख रुपये कर दिया। और कई नौजवान उस समय जो बीएड में पढ़ रहे थे उनको लग रहा था कि भाई अब हमारी पढ़ाई छूट जाएगी, अब 1.5 लाख रुपये हम अचानक कहाँ से दे पाएंगे। वो मायूस थे, रो रहे थे। तो उनकी एक आंदोलन हुआ और सरकार को पीछे हटना पड़ा। और फिर जो है जब भी कोई माने चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, स्कूल में, चाहे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, बीएड कॉलेज में, ये तमाम जगहों पर अगर छात्र विरोधी कोई सरकार या प्रशासन के द्वारा कोई कदम उठता है तो उस कदम के खिलाफ में राजू जी मजबूती के साथ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे तेवर वाले, वैसे लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले हमारे तरारी विधानसभा के प्रत्याशी हुए हैं और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि पूरे जिले भर के नौजवान जो है वो राजू जी के आज नामांकन में पहुंच रहे हैं। हम भी आज उनके नामांकन में पहुंच रहे हैं और तरारी के नौजवानों से, तरारी के किसानों से, तरारी के हमारे छात्रों से हम लोग अपील कर रहे हैं। अभी जो है जो तरारी में हम लोग देख रहे हैं, तो अभी जो महिलाओं का स्कीम वर्कर्स, उनके एक आंदोलन चल रहा था, जो उसका दीदियों का वेतन कैसे उनको सरकारी कम से कम अपना कर्मचारी घोषित करे, कर्मचारी माने, इसको लेकर के उनका कम से कम मानदेय सरकार दे, इसको लेकर के जीविका दीदियों का। और हर ब्लॉक में सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में जीविका दीदियाँ हैं और जिसके साथ सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है। तो उनका जो आंदोलन हो रहा था उसमें देख रहे थे कि राजू यादव उनके सवाल को लेकर के उनके आंदोलनों में खड़ा होकर के उनके आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो ऐसे नौजवान हैं, इसलिए ऐसे नौजवान को यहाँ से भारी मतों से जिताया जाए और तरारी के तमाम तबके के नौजवानों से, छात्रों से, यहाँ के किसानों से, महिलाओं से, सबसे हम लोग अपील कर रहे हैं कि इस नौजवान को आप जिता कर एक बार हम लोग जिता करके भेजें, ताकि तरारी की आवाज़
तलारी के नौजवानों का आवाज़, तलारी के किसानों का आवाज़ बन करके, तलारी के महिलाओं की आवाज़ बन करके वो विधानसभा में गरजे गूंजे। इस माने उम्मीद के साथ हम लोग आए हैं राजू जी के नमन करने। क्या लगता है कि सामने जो है बीजेपी का कैंडिडेट है सुनील पांडे? देखिए, आप जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं जी, उनका छवि के बारे में सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। जिस दिन ये भाजपा में जा रहे थे, जिन भाजपा की सदस्यता ले रहे थे, उस दिन हम लोग ने देखा कि भाजपा कार्यालय के सामने इनकी आपराधिक छवि का, इतिहास का पोस्टर बना करके चिपका दिया गया उन्हीं के पार्टी के द्वारा। इनका भारी विरोध था, लेकिन अब तो टिकट इनको मिल गया है। तो ऐसे तलारी हमेशा यहाँ के गरीब गुरबों का लड़ाई का एक तलारी केंद्र रहा है, गरीबों के मान सम्मान का लड़ाई का केंद्र रहा है। यहाँ से हर तबके के जो जुल्म के खिलाफ में लड़ने का तलारी का इतिहास रहा है। तलारी का इतिहास आपराधिक छवि वाला नहीं रहा है। इसलिए ये आपराधिक छवि वाले लोग, जो नौजवानों को नशा में ढकेलने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को यहाँ तलारी कतई मौका नहीं देगा। और ऐसे नौजवान को, जो नौजवानों के रोजगार के लिए, छात्रों के शिक्षा के लिए और किसानों के उनके आय दोगुनी करने के लिए जो लड़ाई लड़ने वाला जो छवि रहा है राजू यादव का, उनको हम लोग जिता करके यहाँ से भेजेंगे। और लड़ाई हम लोग देख रहे हैं कि इसी मुंड के साथ तलारी की जनता है, नौजवान भी है, इसी मुंड में। चलिए, तो देख रहे थे कि ये शिव प्रकाश रंजन जी थे, जो अगियाँव विधानसभा के विधायक हैं, और इन्होंने कहा कि लड़ाई में अभी कतई कोई नहीं है। और इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।